रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा इस्लामियात का टर्न है और इस्लामियात में आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमें रिवीज़न करना है बार बार, क्योंकि अब हमारे FA3 होने वाले हैं। इसका ख़ास ध्यान रखेंगे। FA3 होने वाले हैं नवंबर के 3rd वीक में आपके FA3 स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी मैं आपको रिवाइज़ करवाती जाऊं, जिस चीज़ का रिवीज़न करवाती जाऊं मैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको याद करते हुए चलना है। लास्ट टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम्स आई थी और आपने कुछ बच्चों ने तो इस्लामियात की या कुरान की वीडियोस भी नहीं भेजी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज मैं फिर से रिवीज़न करा रही हूँ और बार बार करवाऊँगी तब तक जब तक आपको याद ना हो जाए। फिर आपको इसकी वीडियो बनाकर भेजनी होती है तो आप परेशान होते हैं, गलत सलत पढ़ते हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान से सुने और याद कर लें। सबसे पहले ताऊज़ पढ़ेंगे। क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। समझ में आई होगी आपको किस तरह से पढ़ा गया है। एक बार और पढ़ेंगे। अभी मैंने जैसे पढ़ाई है उसकी थोड़ा सा ठहर ठहर के पढ़ेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बार बार याद करेंगे तब तक जब तक आपको याद ना हो जाए और रवा ना हो जाए। हदीस देखेंगे। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुंता, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुंता। तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो। तर्जमा क्या है इसका? तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो। फिर से बोलिए। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुंता। तर्जमा, तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो। हदीस आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह, क्योंकि सूरह की वीडियो अलग बनानी पड़ेगी आपको, हदीस की अलग बनानी पड़ेगी, और कोई सूरह यानी कोई दुआ उसकी आपको अलग बनानी पड़ेगी। पहले तो ये देखेंगे नमाज में कौन सी हम सूरह पढ़ते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। दुरूद शरीफ के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मैंने आपको पहले इसके बारे में अच्छी तरह समझाया था कि जब हम नमाज 2 रकत नमाज पढ़ लेते हैं तो हम जो बैठकर अतहियात दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, उसके बाद दुरूद शरीफ के बाद में ये दुआ पढ़ी जाती है। ठीक है।
अब आगे देखें, कोई एक दुआ आपको भेजनी होती है। मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाई थी है पिछली बार भी, अब फिर से एक बार और देखें। जब किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो कहें, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तर्जमा क्या है इसका? सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। आगे देखें, जब कोई मुसलमान आपको सलाम करे तो कहें। जब कोई मुसलमान आपको सलाम करे तो क्या कहेंगे? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तर्जमा क्या है इसका? तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें। ठीक है, एक बार और देखेंगे। तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें। अगर कोई आपको सलाम भेजे तो कहें। अगर जैसे कोई दूर रहता है ना और आप जाते हैं तो आपसे कह दिया जाता है कि सबको सलाम कह दीजिएगा, तो उस तरह से क्या कहना है फिर? अलैका व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अलैका व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तर्जमा क्या है? आप पर भी और उस पर भी अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें। आप पर भी और उस पर भी अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें। आगे देखें, जब छींक आए तो कहें। जब छींक आए तो कहें। छींक आती है ना तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा क्या है इसका? सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। सब तारीफ़ें अल्लाह की ही के लिए है। और सुनने वाला क्या कहेगा? जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अगर आपके आसपास कोई खड़ा हुआ है तो वो क्या जवाब देंगे? या आपने किसी की छींक सुनने के बाद में उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो आप क्या जवाब देंगे? यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। तर्जमा अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। क्या है इसका तर्जमा? अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। आगे देखें, फिर क्या है? फिर छींकने वाला उसके जवाब में कहे। जिसने छींकी है, छींक मारी है यानी छींका है, तो वो क्या कहेगा ये सुनने के बाद? यरहमुकल्लाह सुनने के बाद यहदीकुमुल्लाहु व यस्लिहु बालकुम, यहदीकुमुल्लाहु व यस्लिहु बालकुम। तर्जमा क्या है? अल्लाह तुम्हें हिदायत पर रखे और तुम्हारे हालात को दुरुस्त कर दे। क्या है तर्जमा? अल्लाह तुम्हें हिदायत पर रखे और तुम्हारे हालात को दुरुस्त कर दे। ये और आगे देखें, अस्माए हुस्ना। ये भी आपको ज़रूर याद करनी है क्योंकि इसकी भी आपको वीडियो बनाकर भेजनी होगी। अस्माए हुस्ना यानी अल्लाह के सिफ़ाती नाम। अस्माए हुस्ना अल्लाह के सिफ़ाती नाम। अल खबीरू, हर बात से बाखबर, यानी खबीर का मतलब है हर बात को जानने वाला। चाहे आप कहीं पर भी छुप जाएं, अल्लाह ताला के नज़रों से नहीं बच सकते। वो आपकी हर बात से बाखबर है, हर बात को जानता है। अल हलीमू, अल हलीमू निहायत बुर्दुबार, निहायत बुर्दुबार यानी हम कितना कुछ करते हैं फिर भी अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाते हैं, इसे बुर्दुबारी कहते हैं। तो इसको याद करेंगे अस्माए हुस्ना को। अल खबीरू हर बात से बाखबर, अल हलीमू निहायत बुर्दुबार। तो ये सब याद करना है आपको। ये सारा जो हमने पिछला दोहराया उसको भी, और आज जो हमने
पढ़ा है उसको भी। आज हमने पढ़ा है क्या, जब छींक आए तो कहें, सुनने वाला कहे और छींकने वाला उसके जवाब में कहे, और अस्माए हुस्ना। ये 4 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं और उसका अलावा पिछला हमने रिवीज़न भी किया है। तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको वीडियोस बनाने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, या फिर आपसे अगर कहा जाए कि वीडियो बनाकर भेजिए तो आप समझ जाएं कि आपको कौन सी वीडियो बनाकर भेजनी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी हर बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।